नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बैराड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह रात्रि 8 बजे आने वाले क्लास में आज अपना बात करने जा रहे हैं किस पे। आज अपने बात करने जा रहे हैं शंकु पे। देखिए दोस्तों, बचपन में सबको, छोटे बच्चे हो या बड़े, सबको आइसक्रीम खाने का क्या होता है, शौक होता है। और जो अपने जो आइसक्रीम है उसी का आकार का क्या होता है, शंकु होता है। और जो अपने को हर एग्जाम के अंदर, जैसे अपने एसएससी के देंगे या अपन रेलवे के देंगे, जितने भी अपने एसएससी के मेंस देंगे, बैंक के एग्जाम देंगे, उनमें सब में आइसक्रीम के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये शंकु आकार के आइसक्रीम थे, इसके ऊपर ही इतना अर्धगोलाकार रखा था, तो उसका आयतन कितना होगा या उसका एरिया कितना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। तो अपने को जिस प्रकार से जो आइसक्रीम खाने में अच्छी लगती है ना, उसी प्रकार से इसके जो क्वेश्चन है ना, वो भी करने में अच्छा लगता है। अगर अपने को बेसिक मेथड भी मालूम हो तभी अपने क्या कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। तो जिस प्रकार का आनंद आपको आइसक्रीम खाने में आता है ना, उसी प्रकार का आनंद आपको इसके जो शंकु है, शंकु आकार के जो अपने आइसक्रीम होते हैं को खाने में आनंद आता है। तो आपको आज क्वेश्चन भी करने में क्या आएगा, आनंद आएगा। जो शंकु पे आधारित जो क्वेश्चन है वो करने में भी आपको आनंद आएगा। आज अपन बात करेंगे शंकु के ऊपर। देखिए शंकु किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल है, आयतन है, उसका सूत्र अपन फाइंड करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको अगर एक बार सूत्र, आयतन का सूत्र है, इसका वक्र पृष्ठ का, समतल पृष्ठ का सूत्र अगर आपको याद हो गया कैसे निकालते हैं, तो एक बार याद निकालने का तरीका जैसे अपने को पता चलेगा, तो उससे क्या होगा, आप बाद में अगर एग्जाम के अंदर आप भूल भी जाओगे तो ये ऐसा पता रहेगा सर ने ऐसे आपको निकाल के दिखाया था, तो क्या अपने दिमाग में रिकॉल हो जाता है, दिमाग में अपने को याद रहता है। तो देखिए दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करें शंकु। देखिए आपको वो बोर्ड पे शंकु, जिसको अपन क्या कौन कहते हैं, ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो इसका शीर्ष होता है, क्या शंकु का जो शीर्ष होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, या एरिया मान लो क्या होता है, 0 होता है। कितना होता है इसका शीर्ष का, क्या शीर्ष का इसका जो क्षेत्रफल है, शीर्ष का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, शीर्ष का क्षेत्रफल यहाँ पे 0 होता है। और देखिए ये क्या होती है, एक तरीके की ये उल्टा रखा हुआ आइसक्रीम का कोन है। ये क्या है, उल्टा रखा आइसक्रीम का कोन है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, इसकी ये है इसकी एल यानी लंबाई, ये इसकी क्या है, एल लंबाई है। और ये क्या है, देखिए डॉट डॉट द्वारा जो आपको दर्शाई गई, ये क्या है, इसकी हाइट है, यानी ये क्या है, इसकी यहाँ से ऊंचाई है, इसका समतल से यह ऊंचाई है। नीचे से क्या रहता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसका जो सिर होता है नीचे वाला है खुला हुआ, ये क्या होता है, वर्ताकार होता है। ये क्या होता है, वर्ताकार होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसकी जो ये त्रिज्या है, ये किसको दर्शाता है, ये त्रिज्या को दर्शाता है। अब देखो ये तो इसका क्या दर्शा रहा है, लंबाई दर्शाता है, बाहरी जो सीमा की लंबाई है। ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ से ये मान लो एक तरीके से ये क्या दर्शा रहा है, ऊंचाई दर्शा रहा है। और ये क्या दर्शा रहा है, आर, इसकी त्रिज्या दर्शा रहा है। तो एक तरीके से ये क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। देखिए मैं इसको ए, इसको बी, इसको ओ दर्शा देता हूँ और इसको सी, यानी ए बी सी तो हो ही गया। और इसके बाद में इसको मैंने ओ मान लिया, इसका जो आधार का केंद्र है उसको। तो देखिए अब अपन बात करेंगे साहब इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपने बेलन में पीछे भार बड़ा होता था, तो इसका भी क्या ये हो गया वक्र पृष्ठ इसका। अब तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्या होगा सूत्र, यहाँ पे क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर एल। कितना होता है, पाई आर एल, पाई आर एल वर्ताकार, पाई आर ये आ गया और एल ये हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब करेंगे अपना इसकी, ये मैंने आपको ये दिखाया नहीं आए, ये यहाँ से लेकर ठेठ यहाँ तक का इसका जो बाहरी एरिया है, उसका जो वक्र पृष्ठ बोलेंगे उसको, और उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। कितना हो गया, पाई आर एल हो गया। अब बात करें किसके, इसके समतल पृष्ठ की, इसके समतल पृष्ठ के। देखिए समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे आप लोग समतल पृष्ठ कहाँ दिखाई दे रहा है, इसका जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा ना। तो ये क्या है, एक तरीके से अपन ये तरीके से गोल है, मतलब वर्ताकार है निचला हिस्सा जो समतल है, ये क्या है, समतल है। तो इसका सूत्र क्या होगा, एक वर्त का जो अपन को पता है, वर्त का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी जो समतल पृष्ठ है उसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, आज जब अपने को संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पता लग गया, पाई आर एल होता है, और अपने को इसका वक्र पृष्ठ का पता लग गया, क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल होता है। और अपने को इसका भी पता लग गया, समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों,
अभी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों का क्या करेंगे, अपन योग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे। भाई ये बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब संपूर्ण पृष्ठ में तो इसका वक्र पृष्ठ वाला एरिया भी आ जाएगा और जो नीचे ये वाला जो एरिया समतल वाला ये एरिया भी आ जाएगा। तो ये वक्र पृष्ठ आ जाएगा बाहर वाला और ये समतल वाला, तो क्या हो जाएगा टोटली अपने पास में इनको जोड़ देंगे दोनों, इसको और इसको एरिया को जोड़ देंगे तो अपने क्या मिल जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो क्या आ जाएगा, पाई आर एल, क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, पाई आर कॉमन लेने पे आर प्लस का एल, ये इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो देखिए दोस्तों, ये अपन ने पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, उसके बाद में अपन ने समतल पृष्ठ का निकाला, दोनों का योग करके अपन ने क्या निकाला, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोटिस कर लीजिए आपके जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर। अब बात करेंगे क्या, ये तो अपन ने किसकी बात कर ली, इसके एरिया के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे किस पे, आयतन पे। देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको घन और घनाभ पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैंने आपको पढ़ाया था कि आयतन का जब अपन सूत्र निकालते हैं तो सबसे बेसिक क्या होता है, उसका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन क्या है, जैसे अपन ने घन की बात करी थी, घनाभ की बात करी थी, बेलन की बात करी थी, जिस तरीके से सिरा उसका धरातल वाला है वही सिरा सेम था उसका समतल वाला, मतलब धरातल में जो हिस्सा था उसका वही क्या था, उसका शीर्ष पे था। अगर धरातल में वो वर्गाकार है तो शीर्ष में वर्गाकार था, यह धरातल में आयताकार है तो शीर्ष पे भी आयताकार था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको डायग्राम से पता चल रहा है क्या, नीचे तो क्या समतलाकार है, नीचे वाला इस ऐसे कि समतलाकार है, लेकिन ये क्या है, ऊपर वाला शीर्ष का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 0 है। यानी इसका आधार का जो क्षेत्रफल है और इसका जो शीर्ष का क्षेत्रफल है, दोनों में क्या रहा है, डिफरेंस आ रहा है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है, दोनों अलग अलग है। इसलिए जब अपन आयतन का सूत्र इसका निकालेंगे तो उसके पहले क्या कर देंगे, 1/3 गुणा में कर देंगे, क्या कर देंगे, 1/3 उसे गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार देखो इसके आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। देखिए शंकु का आयतन हो जाएगा, अपन क्या करेंगे, बेसिक जो आपको बताया हुआ है कि आधार का क्षेत्रफल, तो आधार क्या वर्ताकार है, तो वर्ताकार का वर्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वर्ताकार, इंटू ऊंचाई, क्या करेंगे, इंटू ऊंचाई, अपने आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, एच हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एच। अब मैंने आपको बताया था कि इसका जो आधार का क्षेत्रफल है और ये इसका जो शीर्ष का क्षेत्रफल, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे स्पेशल इसी वजह से क्या करेंगे, 1/3 इससे गुणा करेंगे, तो मैंने यहाँ 1/3 कर दिया। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये अपना सूत्र क्या प्राप्त हो गया, ये इसका जो शंकु का आयतन का जो सूत्र है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अपन यहाँ से तुलना करेंगे, क्या तुलना करेंगे कि भाई शंकु का तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्राप्त हुआ अपने को, जबकि जो बेलन था, क्या था, बेलन ठोस जो बेलन था उसका क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, पाई आर स्क्वायर एच था। अब देखिए ये जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है क्या, शंकु का आयतन, और ये मैंने लिख दिया बेलन का आयतन। अब इस तरीके का मैंने ये लिखने के मतलब ये नहीं कि आपको ये पढ़ा दिया, तो ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, ये मैंने आप पढ़ा है, लेकिन इन जो दोनों सूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें 1/3 का आपको अंतर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके क्या होता है, एग्जाम के अंदर बोल देता है कि समान आयतन वाले शंकु और ये बेलन है, अगर उनकी त्रिज्या समान है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो उस टाइम पे अपने को ये 1/3 का ध्यान रखना पड़ता है विशेष तौर पे। ये मेरा दोनों सूत्र एक साथ में लिखने का उद्देश्य ये था कि देखिए दोनों में क्या अंतर है और आपको क्या नोटिस करना है। इसमें 1/3 नहीं है बेलन में, और शंकु में क्या है, 1/3 है। बाकी इसका जो ये है, ये पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच है। अब अपन क्या करेंगे, देखिए अब अपन बात करेंगे किस पे, जो ये अपने को दिया हुआ है क्या, शंकु, अगर इसको अपन क्या कर देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक छिन्नक मिल जाता है। देखिए दोस्तों, शंकु पे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या शंकु पे भी क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा इसका एक मतलब जो स्टैंडर्ड रूप है शंकु के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रूप क्या है, शंकु वो छिन्नक है। छिन्नक किस प्रकार से अपने को प्राप्त होता है, तो देखिए अपन उसके बारे में अभी बात करेंगे, छिन्नक कैसे होता है, छिन्नक का सूत्र क्या होता है और छिन्नक का उदाहरण देखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी अपन बात करेंगे इस पे छिन्नक पर बात कर रहे हैं, जो शंकु को काटने पर क्या होता है, छिन्नक प्राप्त होता है। आपके सबके घर में बाल्टी देखी होगी आपने, क्या देखी होगी, बाल्टी देखी होगी, क्या है, पहले बाल्टी आती है लोहे की जो बाल्टी आती है वो शेप किस प्रकार की दिखाई देती है अपने को, छिन्नक के जैसे दिखाई देती थी।
अब तो क्या प्लास्टिक की आने लग गई तो इसलिए नहीं दिखती, पर लोहे की बाल्टी अगर आप भी देखोगे तो उसका जो नीचे का किनारा और ऊपर का सिरा है वो क्या था, एक तरीके से इस तरीके का दिखाई देता है, वो क्या होगा, छिन्न का रूप होगा। अब ये कैसे प्राप्त हुआ, ये जो अपने को ये मान लो ये शंकु दिया हुआ, ये क्या है, शंकु है। अगर शंकु को मैं यहाँ से काट दूँ, क्या कर दूंगा, इसको यहाँ से मैं काट दूंगा ना, तो मेरे को छिन्नक प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरे को छिन्नक प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या, ऊपर वाला तो अभी भी शंकु का रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, लेकिन नीचे वाला इच्छा किसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, छिन्नक को। यानी शंकु को काटने पर छिन्नक प्राप्त होता है। क्या होता है, शंकु को काटने पर अपने को छिन्नक प्राप्त होता है। देखिए अभी मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पे तो त्रिज्या जो लंबाई है इसकी L थी, ऊंचाई क्या थी इसकी H थी, त्रिज्या क्या थी इसकी R थी। ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ से काटने पे देखिए जैसे मैंने यहाँ पे काट दिया तो यहाँ पे भी देखो एक धरातल बन गया और यहाँ पे भी एक धरातल बन गया धरातल, यहाँ पे धरातल बन गया और एक यहाँ पे धरातल बन गया। तो देखो अगर मैं इस धरातल की जो त्रिज्या है उसको तो मैं कैपिटल R मान लूँ, नीचे वाला भाई ये तो बड़ी है ये छोटी है तो इसको मैंने कैपिटल R मान लिया, और इसको मैं स्मॉल r मान लूँ, इसकी जो त्रिज्या है इसको मैंने स्मॉल r मान लिया। अब देखो ऊंचाई तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई में क्या मान लूंगा, इसकी ऊंचाई मैंने h मान ली, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको वाले को तो मैं यहाँ से मीटर देता हूँ कि शंकु को काटने पर छिन्न किस प्रकार से अपने प्राप्त होता है, इस समझाने के लिए मैंने इसको बनाया था। अब ये हो गया ओनली छिन्न का डायग्राम, क्या हो गया, छिन्न का डायग्राम हो गया। नीचे वाली त्रिज्या को मैंने कैपिटल R मान ली है, बड़ी है इसलिए, ऊपर वाली त्रिज्या को मैंने स्मॉल r मान ली, वो छोटी है। अब बात करेंगे किस पे, ये जो त्रिज्या इसकी L है, ये क्या है, त्रिज्या L है। अब देखिए दोस्तों मेरे को क्या निकालना है, H निकालूंगा, तो मैं H निकालने के लिए यहाँ से देखो सीधा लंब डालूंगा। क्या इस पे लंब डालूंगा, इसमें यहाँ पे जो इसका आधार है इस पे लंब डाल दिया मैंने सीधा। अगर मान लो अब क्या करूँगा मैं भाई, यहाँ से मैंने ये लंब डाल दिया ना, अब लंब डालने के बाद में यहाँ पे जो प्राप्त होगा कौन सा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या प्राप्त होगा, कैपिटल R में से स्मॉल r, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R में से स्मॉल r हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन त्रिज्या लंबाई की कि यह त्रिज्या लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से देखो, अब ये आप मार्कर की तरफ देखना सब दोस्त ध्यान से, यहाँ से देखो ये मार्कर जिस प्रकार से जा रहा है ना, यहाँ से जा रहा है ये मार्कर, ये गए अपन यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद में अपन यहाँ वापस आएंगे तो ये क्या हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये क्या हो रहा है, ये कर्ण हो रहा है, ये आधार है और ये लंब है। तो ये अपन लाल बटा कक्का जो पढ़ते हैं उसके सूत्र को ध्यान में रखते हुए जो ये त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या लंबाई है, कि ये क्या है, त्रिज्या लंबाई है। L किसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, त्रिज्या लंबाई को। तो त्रिज्या लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा, ये तो देखो ऊंचाई का काम कर रहा है ना भाई, ये देखो ऊंचाई अपन मान के चल रहे हैं तो ऊंचाई हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा लंब। ऊंचाई तो किसका करेंगे, लंब का, प्लस इसके ऊपर है पूरे के ऊपर, प्लस क्या करेंगे अपन, ये आधार का स्क्वायर यानी R माइनस का इस कैपिटल R माइनस का स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से अपन को अगर त्रिज्या लंबाई ज्ञात करनी हो कभी और ऊंचाई दी हुई और दोनों त्रिज्याओं का क्या दिया हो, अपने को अंतर दिया हो, तो अपन उससे उसका मान इस सूत्र में रखते हुए क्या निकाल सकते हैं, अपन त्रिज्या लंबाई निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे इसके साथ छिन्न का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। छिन्न का क्षेत्रफल देखिए अपन क्या करेंगे, वही अपना तो यही होता है कि पहले वक्र पृष्ठ का निकालो फिर बाहरी पृष्ठ का निकालो, टोटल निकाल दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको टाइम नहीं गवाते सीधा मैं डायरेक्ट निकालूंगा इसका छिन्न का क्षेत्रफल। तो छिन्न का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो संपूर्ण क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे, छिन्न का संपूर्ण क्षेत्रफल, क्या संपूर्ण क्षेत्रफल। देखिए अब बात करें अपन छिन्न का संपूर्ण क्षेत्रफल की, तो देखिए दोस्तों एक तो क्या हो गया, पाई r स्क्वायर ये हो गया, ये नीचे धरातल का जो बड़ी अपने कैपिटल R जो त्रिज्या मानी थी उसका क्या हो गया, एक तो पाई r स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन मानेंगे इसके जो स्मॉल अपन ने R ऊपर वाला जो धरातल है इसका ऊपर वाला जो शीर्ष है ये भी क्या हो गया, समतलाकार हो गया अभी। तो इसकी क्या मानी थी अपन ने, स्मॉल r, तो पाई r स्क्वायर ये हो गया। अब बात करेंगे अपन इसके वक्र पृष्ठ की, किसकी बात करेंगे अपन इसके वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ में क्या हो जाएगा, पाई r l, क्या हो जाएगा, पाई r l। तो एक तो नीचे वाला जो इसका धरातल है जो अपना आधार है इससे मैंने एक वक्र पृष्ठ निकाल लिया। इसके अलावा एक वक्र पृष्ठ और निकलेगा, इसका जो ऊपर वाला जो शीर्ष है समतलाकार उससे एक और निकलेगा, उसमें क्या निकल जाएगा, उसमें पाई r l स्मॉल की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये पाई r l स्मॉल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर
ये तो दोनों तो क्या कर रहे हैं, वो वक्र पृष्ठ को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। किसको? वक्र पृष्ठ को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। यानी शंकु का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो ये है पाई कैपिटल आर एल और पाई स्मॉल आर एल। कैपिटल आर नीचे वाला जो आधार है उसकी त्रिज्या को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, और ये स्मॉल आर इसका जो शीर्ष है उसकी त्रिज्या को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। अब बात करेंगे ये क्या है, इसके समतल पृष्ठ है। ये क्या है? इसका समतल पृष्ठ है। पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका समतल पृष्ठ है। ये तो मैंने बताया वक्र पृष्ठ है। एक बार तो अपन धरातल वाले त्रिज्या को मान के वक्र पृष्ठ निकाल लिया, एक बार मैंने क्या किया, इसका जो शीर्ष वाली जो त्रिज्या है उसको मान के वक्र पृष्ठ निकाल लिया। भाई बाकी तो देखो यहाँ पे अगर आप बात करें तो पाई कांस्टेंट है, एल भी दोनों जगह समान है। बात किस पे हुई? त्रिज्या पे। तो पहले मैंने ये जो कैपिटल त्रिज्या को मान के निकाल लिया वक्र पृष्ठ, और एक बार स्मॉल त्रिज्या को मान के वक्र पृष्ठ निकाल लिया। तो ये तो क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब बात करेंगे इसकी समतल पृष्ठ की। तो ये एक समतल पृष्ठ यहाँ हो गया जो कैपिटल आर वाला था, और एक ये हो गया। दो अपने पास में क्या हो गए, वर्त हो गए। क्या हो गए? दो वर्त हो गए। तो ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये समतल पृष्ठ को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, और ये वक्र पृष्ठ को। इस प्रकार जो छिन्नक है उसका टोटल ही कितना हो जाएगा सूत्र। तो इसको देखो, और भी अगर आप सरलता रूप में लिखेंगे तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? पाई कॉमन आ रहा है। तो आर स्क्वायर प्लस का एल यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर। क्या आ गया देखिए दोस्तों, अपने को मिल गया यहाँ पे क्या मिल गया अपने को मिल गया यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया एक, प्लस में एल कॉमन ले लिया, आर प्लस का आर, ब्रैकेट बंद, और ये इसके सबके गुणा में क्या दिया हुआ, पाई दिया हुआ। देखिए ध्यान से, तो आपका जो छिन्नक है उसके संपूर्ण जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस का आर। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको मैप भी साथ साथ में दिखाई दे रहा है कि जो कैपिटल आर है वो इसके आधार की त्रिज्या को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, और जो स्मॉल आर है इसके शीर्ष की त्रिज्या को वो दर्शा रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके आयतन के बारे में। आयतन का मैंने आपको पहले बोला हुआ था कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होता है। तो देखिए अब बात करते हैं किस पे, इसके आयतन के ऊपर। तो मैं आयतन देखो, इसको यहाँ से जो त्रिज्या की लंबाई निकाली थी मैंने इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। क्या करता है, इसको मिटा देता हूँ। देखिए अब बात देखो आयतन की है, तो छिन्नक का आयतन क्या है, छिन्नक का आयतन छिन्नक का आयतन। देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये तो हमने कभी आता ही नहीं है, ये आपको एग्जाम में मिलेगा और सीधा है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको समझने दे, आपके जो बच्चे हैं अभी सबने जो बकेट आपने बोलते हैं ना, बकेट बाल्टी देसी भाषा में जिसको बोलते हैं, वो आपने देखी होगी, वो छिन्नक के आकार की होती है। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे भी कोई वो नहीं किया एक्स्ट्रा। भाई ये क्या हो गया, इसका ये जो फॉर्मूला ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप समझ गए ना तो आपको याद रटने की उसको क्या जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये तो एक शंकु बन रहा था, पहले मैंने आपको डायग्राम बनाया शंकु का यहाँ पे, फिर शंकु को मैंने काट दिया, ऊपर वाला हिस्सा हटा दिया क्यों, वो शंकु का निर्माण हो रहा था, बाकी उसका नीचे वाला हिस्सा रख लिया जिससे अपने को छिन्नक का निर्माण हो रहा था। यहाँ पे भी क्या ये धरातलाकार है, जो वर्ताकार है, यहाँ पे भी क्या वर्ताकार है, दोनों ही त्रिज्याएं अलग अलग है। नीचे वाला जो त्रिज्या बड़ी है तो मैंने कैपिटल आर मान ली, और जो ऊपर वाली जो त्रिज्या शीर्ष की उसको मैंने स्मॉल आर मान लिया। ये क्या है, ऊंचाई एच मान ली, त्रिज्या की जो लंबाई है एल बताई, वो एल है, और इसको मैंने निकालने का भी आपको बता दिया फार्मूला क्या है। तो मैंने क्या किया था यहाँ पे देखो, दोनों तो इसके जोड़ दिए मैंने, जिस प्रकार से छिन्नक में ऐड जोड़े थे उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे यहाँ नीचे वाला धरातल और इसका शीर्ष का समतल भाग और आधार का समतल भाग दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिया मैंने यहाँ पे। और वहाँ पे देखो वक्र पृष्ठ का जोड़ा था मैंने, गोले में भी जोड़ा था और शंकु में भी जोड़ा था, यहाँ पे वक्र पृष्ठ का मैंने जोड़ दिया। तो एक बार तो मैं जो इसका आधार की त्रिज्या से वक्र पृष्ठ निकाल लिया, और एक बार मैंने शीर्ष की त्रिज्या से वक्र पृष्ठ निकाल लिया। तो इस प्रकार से पाई आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस का आर मेरे को यहाँ पे प्राप्त हो गया। जो अगर आप समझ गए तो आपको याद करने की इसको क्या है जरूरत ही नौबत ही नहीं आएगी। अगर आपको समझ गए ना तो ये सिंपल है, क्या है, एक तरीके से ये बिल्कुल सिंपल है। अब बात करें किस पे, इसके आयतन के बारे में। तो देखो इसका आयतन क्या है, 1/3 है। क्या है, 1/3। आपने क्या निकाल रहे थे, 1/3 से छिन्नक वाले में 1/3 आ गया था। देखो 1/3 मैंने बताया था, उसमें भी देखो यहाँ पे भी दोनों के जो यहाँ पे इसका धरातल मतलब जो समतल है धरातल वाला, उसका त्रिज्या
और एरिया और इसका जो शीर्ष है उसका एरिया में क्या है, डिफरेंस है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अगर दोनों समान होते तो अपन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करते, और इसमें भी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई कर रहे हैं, लेकिन 1/3 लग जाता है इसमें एक्स्ट्रा। क्यों लग जाता है? दोनों में क्या है, इसके शीर्ष का क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो देखो 1/3 हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल में r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल में r² हो जाएगा, प्लस 1/3 प्लस 1/3 पाई स्मॉल का r²h। देखो 1/3 पाई कैपिटल r²h प्लस 1/3 पाई स्मॉल r²h, प्लस में एक और आएगा इसमें 1/3 पाई r कैपिटल स्मॉल r और h। आ गया आपको समझ में? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने पाई r²h किया 1/3 पाई स्मॉल r² किया, और यहाँ पे प्लस 1/3 पाई r h किया। तो देखिए अब क्या प्राप्त हो गया अपने को, 1/3 मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, पाई कॉमन लूंगा, यहाँ पे h भी कॉमन ले लिया मैंने। क्या क्या कॉमन ले लिया, 1/3 पाई और h कॉमन ले लिया। तो मेरे को क्या मिल गया, देखिए यहाँ से कैपिटल का r² प्लस का स्मॉल का r² प्लस का r और r इंटू r मिल गया। देखो इजीली है, जिस प्रकार से अगर अपना बेलन और बेलन और जो शंकु है, सॉरी घनग्राम ने, बेलन और अगर शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल दें, उसको अगर अपने ध्यान में रह गए ना, तो अपने चिन्ह का भी आराम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये आयतन वाली बात है, आयतन भी अगर उनका आयतन कैसे निकालते हैं वो अपने को मालूम होगा, तो अपने चिन्ह का भी आराम से आयतन निकाल सकते हैं। अगर एग्जाम के अंदर भूल गए ना, तब भी अपने को याद आ सकता है। बेसिक का फायदा यही होता है दोस्तों। तो 1/3 पाई r² प्लस 1/3 पाई स्मॉल r² प्लस 1/3 पाई r/h। तो 1/3 पाई h मैंने ऐसे कॉमन ले लिया, तो r² प्लस का r² प्लस का r यहाँ पे बच गया। तो ये इस प्रकार से जो अब मैंने आपको बता दिया, अभी तक अपन बात कर चुके इस वीडियो के अंदर कि शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, और किस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। इसे छिन्न का निर्माण किस प्रकार से होता है, छिन्न का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, और छिन्न का आयतन क्या होता है और उसका क्षेत्रफल अपने आयतन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और आयतन का जो सूत्र है उसको किस प्रकार से याद रखा जाता है। इन चीज़ों के ऊपर अपन ने बात करी। अब अपन बात करेंगे कि इनके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। क्या इनके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं? ये तो हो गया अपना थ्योरी जो मोस्ट थी। देखिए दोस्तों, पढ़ाने को तो यह है कि एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करी जाती है। क्या एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी करी जाती है? पर यहाँ पे मैं आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और यूपीएससी, आरपीएससी, उनके जितना कंपटीशन में आता है उसी के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और मेरी तरफ से मैं बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो अगर आपको मेरा द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, और अपना यूट्यूब चैनल है मैथ्स बाय विक्रम मैनार्ड, उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पीडीएफ के रूप में कोई नोट्स चाहिए जीके के, साइंस के, तो आप मेरा जो मैथ्स बाय विक्रम मैनार्ड के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये है, अगर यहाँ पे आपको डेली रात्रि 8 बजे क्या मिलती है, मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलेगी, बेसिक आपका रहेगा। और मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आपको पिछले ईयर की जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी यहाँ पे सोल्व करवाऊँ। तो अगर आपका कोई भी मिलने वाला होगा तो उससे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि उनको भी क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, तो और मेरे को भी सपोर्टिंग मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, अगर एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है और लाइक आता है तो क्या होती है, एनर्जी हमारे शरीर में पैदा होती है, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए, और हमें लगन से लगे रहते हैं हम इसमें। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इनके ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों, अभी आपने को क्वेश्चन मिलते हैं शंकु को काटने पर अगर 3 टुकड़े शंकु कर दिए तो समान आयतन है, तो उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अगर उनकी भुजाओं का अनुपात ये है तो शंकु के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो अपन उस पर अपन बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ है, यहाँ पे एक शंकु दिया हुआ आपको, यहाँ ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या लंबाई है और ये आर है। अब देखो यहाँ पे जिसका जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है उसका सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है इसका 1/3 पाई r स्क्वायर एच। कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। तो देखिए अगर मान लो एक शंकु दिया हुआ है, 2 शंकु मानेंगे, अपने क्या 2 शंकु मानेंगे, एक शंकु ए है और एक शंकु बी है, एक शंकु ए है और एक शंकु बी है। अगर शंकु ए की जो त्रिज्या है, कैपिटल इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ मैं, आर मान लेता हूँ, और इसकी त्रिज्या मान लेता हूँ स्मॉल आर, किसकी, बी की। मैं ए और बी की यहाँ पे मान लेता हूँ। देखो
ये तो मान ली इसकी स्मॉल आर मान ली मैंने, जो ए है उसकी त्रिज्या तो मान ली कैपिटल आर, जो बी है शंकु, ये शंकु है, ये ए शंकु है, ये बी शंकु है। ए शंकु की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली और बी शंकु की त्रिज्या मैंने स्मॉल आर मान ली। तो अगर इनकी ऊंचाई क्या है, इनकी ऊंचाई को भी मैं इसकी ऊंचाई भी क्या मान लेता हूँ, इसकी h1 और इसकी h2 मान ली। ठीक है, ऊंचाई मैंने दोनों की इसकी h1 मान ली और इसकी h2 मान लूँ। अगर इनका मान देखिए दोस्तों, मैं अगर इनका मान क्या मान लूँ, यहाँ पे देखो ये जो कैपिटल आर है इसके बराबर तो x मान लूँ, मैं जो कैपिटल आर है इसके बराबर मैंने x मान लिया और इसके बराबर मैंने y मान लिया, इसका x मान लिया और इसका y मान लिया। और इस प्रकार देखो ये क्या हुआ, माना हुआ। देखिए आपको कन्फ्यूजन होने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ ना इसके लिए मैं यहाँ पे मान रहा हूँ। बाद में जैसे होगा तो अपन मैं आपको सीधा बता दूंगा, भाई ऐसे रखो, आपको ऐसे मान आ जाएगा, तुरंत अपना उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने पहले इसको कैपिटल आर मानी थी, इसको मैंने स्मॉल आर मानी थी, मेरा मानने का ये इंडिकेशन था कि इसकी त्रिज्या अलग और ये इसकी त्रिज्या अलग है। तो यहाँ पे देखो इसको आर को मैं मिटा देता हूँ, या नहीं रहने दो, आपको क्या है समझने में आसानी होगी। इसकी ऊंचाई मैंने h1 मानी है और इसकी ऊंचाई मैंने h2 मानी है। तो देखो इनको भी मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, इसको भी x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ। मेरा कहने का ये है कि इसकी ऊंचाई और इसकी जो ऊंचाई है दोनों का अगर अनुपात निकालेंगे तो x अनुपात y आएगा, इसकी त्रिज्या का और इसकी त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे तो वो भी अपने को x अनुपात y आएगा। यानी दिए हुए दोनों क्या, दिए हुए दोनों जो शंकु हैं उनकी त्रिज्याओं का अनुपात भी x अनुपात y है और इनके जो ऊंचाई है उनका अनुपात भी x अनुपात y है। तो जैसे अपन यहाँ पे सूत्र पे बात करेंगे, सूत्र क्या है, यहाँ पे देखो 1/3 और पाई कॉमन है, तो 1/3 और पाई तो इसके सूत्र में भी आएगा और इसके आयतन में भी आएगा। इसके आयतन सूत्र और इसके आयतन सूत्र में 1/3 पाई तो आना फिक्स है। तो वो तो अगर अपन अनुपात निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। तो देखो मैं लिख दूंगा इसको वॉल्यूम ए, ठीक है, अनुपात वॉल्यूम बी, वॉल्यूम ए अनुपात वॉल्यूम बी। ठीक है, वॉल्यूम ए अनुपात वॉल्यूम बी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करें किस पे, भाई आयतन का अपन बात कर रहे हैं तो 1/3 पाई तो आता है फिक्स है, 1/3 पाई फिक्स है। अब बात करेंगे आर स्क्वायर एच, क्या आर स्क्वायर एच पे, तो देखो मैंने यहाँ इसका आर एक्स माना था और जो ए का था और इसका मैंने y माना था। देखिए यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे तो एक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या डबल हो गया ना, आर स्क्वायर हो गया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बटा बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, क्यों हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर दिया होगा, किसका, त्रिज्या का स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू कर देंगे, इंटू कर दिया, एच है यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है तो एक्स बटा वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स बटा का वाई हो जाएगा। इस प्रकार से जो अपने को प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, कुल मिला के इसका x अनुपात y प्राप्त हो जाएगा, इनके जो आयतन का अनुपात है। देखिए दोस्तों इतनी सारी जो रामायण मैंने आपको पढ़ाई है इसका एक सेंस निकला है आगे, ये बाकी चीज़ें ये मैंने आपको समझाने की, भाई ये कब आया, ये कैसे आया, ये चीज़ें समझाने के लिए मैंने आपको ये इतनी सारी रामायण ये पढ़ाई थी। अब सीधी अपन बात करेंगे इस पर, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि पॉइंट टू पॉइंट क्या बात करेंगे अपन, पॉइंट टू पॉइंट ये बात करेंगे अगर दो शंकु का आयतन का अनुपात ज्ञात करवा रहा है, क्या करवा रहा है, यदि दो शंकु के अनुपात का आयतन ज्ञात करवा रहा है और दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या और ऊंचाई दोनों की दी हुई है, अगर दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात सेम है, जिस प्रकार से अपन यहाँ पे x अनुपात y लिया था, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात भी अपन ने x अनुपात y लिया था और ऊंचाई का अनुपात भी अपन ने x अनुपात y लिया था। अगर दिए हुए दोनों शंकु की ऊंचाई और त्रिज्याओं का अनुपात सेम है, x अनुपात y जो भी है, ठीक है, तो अपन जो आयतन का अनुपात निकालेंगे वो क्यूब में चला जाएगा, जो उनका दिया हुआ अनुपात है वो क्यूब में हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, इसका भी x था, ये y था, अनुपात x अनुपात y था, यहाँ इनका ऊंचाई का अनुपात भी x अनुपात y था और त्रिज्या का अनुपात भी x अनुपात y था, तो इनका जो आयतन निकाला था उसका अनुपात होगा x क्यूब अनुपात y क्यूब हो जाएगा, यानी ये क्यूब में चला जाएगा। क्यों, ये आर स्क्वायर है, ये डबल राशि हो गई और ये तीसरी राशि हो गई, तो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा किसमें, क्यूब में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो ये इतनी रामायण समझा दी मैंने, अब बात करूंगा इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की, क्या करूंगा इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन की। देखो अगर यहाँ से शंकु काट दिया मैंने, क्या कर दिया, यहाँ से देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक शंकु को दो समान आयतनों में काट दिया, क्या कर दिया, दो समान आयतनों में काट दिया, ये इसका आयतन भी है, अब दो समान आयतनों में काटेगा तो अनुपात क्या आ जाएगा, आयतन का 1:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो जिस प्रकार से देखो अब ये टोटल शंकु है, क्या है, टोटल ये शंकु है, इसका तो कितना हो जाएगा,
इसका तो देखो अनुपात, जब ये बात करेगा अनुपात की 1:1 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये 1:1 आ रहा है। अब ये तो अनुपात की बात हो रही है, क्या हो रही है कि जब इसको समान किसमें काट दिया, ये समान इसमें बराबर टुकड़ों में काटा है, सॉरी बराबर इसको इसने टुकड़ों में काटा है। क्या टुकड़ों में काटा है, बराबर, ये इसका इतना ऊंचाई बराबर है, इसकी ये ऊंचाई बराबर है, ये ऊंचाई इसकी बराबर है और ये ऊंचाई इसकी बराबर, दोनों ये बीच में से काटा, मध्य में से, ये दिया हुआ शंकु है, इसको इसने मध्य में से क्या कर दिया, काट दिया। अब जैसे मध्य में से काटेगा तो इसका जो ऊंचाई का अनुपात है तो ये हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, जो इसकी जो त्रिज्या है, क्या है, इसकी त्रिज्या का भी 1:1 हो जाएगा, इसकी त्रिज्या का भी 1:1 हो जाएगा। आप बोलेंगे साहब 1:1 त्रिज्या का कैसे हो जाएगा, तो अगर आपने जितने भी इसके ऊपर इस फॉर्मेट के जो क्वेश्चन आए उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये क्या है, यहाँ से क्या होगा, देखो ये भी एक प्रकार से आपका अगर जब त्रिभुज पढ़ेंगे ना तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऊंचाई का अनुपात 1:1 है तो इसकी त्रिज्या का अनुपात भी 1:1 होगा। तो देखो ये जो अपन क्या करेंगे, अपन बात करेंगे आज साहब इनका जो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो ये छोटा वाला भाग है, इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका आयतन 1 हो जाएगा। जो बड़ा वाला है ये इसका क्या हो जाएगा, 2 दूनी का 8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगी ना ऊंचाई, इसकी ऊंचाई 2 जाएगी। तो देखो अपन बात करेंगे, ये तो छोटा वाला ये है, ये क्या है, छोटा वाला, ठीक है, इसकी तो 1 हो जाएगी, और ये बड़ा वाला है ना, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 2, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब बात करेंगे इसका जो ऊंचाई त्रिज्या सभी 1 है और इसकी बड़े वाले की पूरी 2 है, तो इसका तो आयतन ही हो जाएगा 1, इसका आयतन तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बड़ा वाला क्या है, इसकी 2, तो इसका आयतन हो जाएगा टोटल का 8। यानी देखिए दोस्तों, टोटल जो ये पूरा बड़ा शंकु है इसका आयतन तो 8 हो जाएगा, a क्यूब से, मतलब भुजा क्यूब से अपन यहाँ पे क्यूब करेंगे उससे, और इसका हो जाएगा 1। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका क्या निकाल देंगे अपन, इसका निकालेंगे 8 में से 1 कर दूंगा मैं, भाई पूरे का जब 8 है, ऊपर वाले का 1 है, तो 8 में से 1 कम कर दूंगा 7, यानी इसका जो आयतन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब देखो आपको समझ में आ गया, ये जो दिया हुआ शंकु है इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, बराबर भागों में बांट दिया, तो ऊंचाई इसकी भी 1 हो जाएगी, इसकी 1 ऊंचाई हो जाएगी। अब बात करेंगे, अगर आपने त्रिभुज का पढ़ा हो कभी तो आपको पता होगा समरूप त्रिभुज ये प्रमेय होती है, क्या होती है, समरूप त्रिभुज पे आधारित ये प्रमेय होती है। अब यहाँ पे जब इसकी ऊंचाई दी हुई है 1 दी हुई है ना, तो इसका जो सभी अनुपात है वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या में अनुपात आएगा, वो भी 1:1 आ जाएगा, और इसका जो ऊंचाई में लंबाई सब में किसका हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात अगर आयतन का, भाई इनके आयतन में अनुपात क्या होगा, तो आयतन का सूत्र होता है r²h, यानी 1/3 पाई r²h होता है। 1/3 पाई तो इसमें कांस्टेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो आयतन का अनुपात है वो हमेशा डिपेंड करता है r²h पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ अनुपात, 1:1 दिया हुआ है। तो आपने क्या करेंगे, आपने मतलब जो समरूप त्रिभुज की जो प्रमेय है उसको लगाने के लिए एक तो मैंने छोटा आयतन, ये छोटा शंकु ले लिया, एक बड़ा शंकु ले लिया। छोटे शंकु की ऊंचाई 1 है, बड़े शंकु की ऊंचाई 2 हो गई, जो 2 बराबर भागों में इसने काटा था। तो छोटे शंकु की ऊंचाई 1 है तो उसका त्रिज्या भी 1 है, तो उससे तो इसका मैंने आयतन निकाल लिया, क्या आ गया, 1 आ गया। और इससे बड़ा वाला जो है इसकी 2 है, तो इससे आयतन मैंने निकाल लिया, 8 आ गया। यानी पूरा जो शंकु दिया है उसका आयतन तो क्या आ गया, 8 आ गया, और छोटा वाला शंकु है उसका आयतन क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार जो ये वाला हिस्सा है ना, कौन सा, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, इसका आयतन क्या हो जाएगा, 8 - 1 यानी 7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। इसी के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं चिन्ह के ऊपर। यहाँ पे शंकु को काट देता है, समान ऊंचाई में काट देगा, मध्य में से काट देगा, 3 टुक कर देगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किस प्रकार का क्वेश्चन है, अब अपन उसमें भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन बढ़ती क्या है, एक तो या जब समान अनुपात में काटे या जब असमान अनुपात में काटे, क्या है 2 कंडीशन यहाँ पे बढ़ती हैं। यहाँ पे एक तो असमान अनुपात में काट रहा है यहाँ पे, और ये समान अनुपात में काट रहा है। तो देखिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको बढ़ा के दिखा देता हूँ, बाकी तो क्या है जब आपको समझाऊंगा तो फिर क्या हो जाती है, जगह छोटी पड़ जाती है। यहाँ पे देखो ये इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे दिए हुए हेडिंग समान अनुपात में काटो, तो मैंने इसको क्या 3 टुकड़ों में काट दिया। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 3 टुकड़ों में काट दिया। इसको देखो, इसको भी मैंने 1 मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने 1 मान लिया, और इसको मैंने 1 मान लिया। जब मैं इस छोटे वाले की 1 मान ली मैंने हाइट, तो बड़े वाले की मेरे को हाइट क्या माननी पड़ेगी, 2 जाएगी ना, 1 और 1 2 जाएगी। अब जब इसकी 2 जाएगी तो संपूर्ण कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। संपूर्ण की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये क्या होता है, समरूप त्रिभुज की जो प्रमेय होती है उसका यहाँ पे यूज होता है। क्या होता है, समरूप त्रिभुज की जो प्रमेय होती है उसका यहाँ पे
यूज होता है। आपको दिख रहा होगा हर छोटा बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेरे को और भी लिखने हैं तो छोटा पड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडिंग जो आपको दी हुई है, जब समान अनुपात में काटे तो समान अनुपात में काटने के लिए इसको एक इसको काट दिया मैंने, एक इसकी हाइट रख ली और एक इसकी हाइट रख ली। तो देखो दोनों की हाइट मिलाऊंगा 2 जाएगी और तीनों की मिलाऊंगा तो मैं 3 हो जाएगी। अब जब बात सब समान अनुपात में काटने की जो हो रही है, और सब मैंने आपको बता रखा हूँ इसमें समरूप जो प्रमेय है उसका अपन यहाँ पे समरूप त्रिभुज प्रमेय का यूज हो रहा है। तो देखो जब पूर्ण की बात करूँगा संपूर्ण आयतन की, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इसकी हाइट 3 हो रही है। कितनी हो रही है, इसकी हाइट 3 हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो अपने हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। पूरे का हो रहा है ये हो रहा है पूरे का। अब बात करूँगा मैं छोटे वाले की, छोटे वाले कितना हो रहा है, 8 हो रहा है 2 का, और एक इसका छोटे वाले क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ये आयतन तो मेरे को प्राप्त हो रहा है जब ओनली मैं इसके ऊपर जो टॉप जो सबसे ऊपर दिया है उसकी बात कर रहा हूँ। जब दोनों को मिला रहा हूँ तो मेरे को आयतन क्या प्राप्त हो रहा है, 8 में प्राप्त हो रहा है। और जब मैं तीनों को मिला रहा हूँ तो आयतन मेरे को कितना प्राप्त हो रहा है, 27 प्राप्त हो रहा है। तो देखो इनका जो अनुपात आएगा अलग अलग आयतनों का वो क्या आएगा, देखिए ध्यान से भाई। जब एक ओनली सिंगल की मैं इसकी बात कर रहा हूँ टॉप वाले की, तो मेरे को आयतन क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब बात करूँगा किसकी, अब बात करूँगा मैं किसकी, अब मैं बात करूँगा किसके वाले की, इस वाले भाग की। ये जो भाग है ना इस वाले भाग की, इसका आयतन कितना है। तो देखो जब दोनों को मिला दूंगा तो दोनों का भाग बढ़ता है, कितना बढ़ता है, दोनों का आयतन 8 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। लेकिन भाई ये वाले का 1 निकल गया तो इसका कितना बच गया, 7 बच गया। कितना बच गया, इसका 7 बच गया। अब बात करें किसकी, ये नीचे वाले हिस्से की, किसकी, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी बात करेंगे अपन। अब जब तीनों को मिला के कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है। और जब ये वाला को दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो 27 में बचेगा कि ये भाग, भाई ये पूरा भाग का मिला के तो मेरे को कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 27 मिल रहा है आयतन। और इस वाले को मिला के दोनों को मिला के कितना मिल रहा है आयतन, मेरे को 8 मिल रहा है। तो बचे किसका, ये इसका कितना हो जाएगा, ये मतलब 27 में से अपन क्या कर देंगे, 8 कम कर देंगे यानी 19 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर कोई शंकु दिया हुआ है और उसको अगर अपन 3 समान भागों में विभाजित कर देते हैं तो उसका जो आयतन है उनका अनुपात जो तीनों भागों हुए हैं ना अलग अलग, उनका आयतन क्या हो जाएगा, 1:7:19 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मैंने बेस्ट कोशिश करी है आपको समझाने की और डायग्राम बना के। इस प्रकार से देखिए अपन यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे मैं एक शंकु का डायग्राम आपको बना देता हूँ। देखिए ये मैंने शंकु का क्या कर दिया, एक डायग्राम बना दिया। अब देखो यहाँ से क्या कर रहा है, इसको तो मैंने डिवाइडेशन किया था। अब यहाँ से देखो इसको मैं डिवाइडेशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, इसको मैंने 3 में डिवाइडेशन किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको 2 मान लिया मैंने, इसकी हाइट को 3 मान लिया और इसकी हाइट को 4 मान लिया। वहाँ पे तो मैंने हाइट क्या मानी थी, 1 मानी थी। यहाँ पे इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया और 4 मान लिया। तो देखो इसकी तो अकेले क्या हो गई, 2 हो गई। इसको मिलाऊंगा दोनों की तो कितनी हो जाएगी, हाइट 5 हो जाएगी। और अगर मैं मतलब तीनों को मिला देता हूँ तो हाइट कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है। अब बात करूँगा इनके आयतनों के अनुपात की। तो पहले देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, छोटा वाला है ये सबसे जो टॉप पे है उसका अगर मैं निकालूंगा समरूप त्रिभुज की प्रमेय यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो देखो सबसे जो बड़ा वाला है पूरा जो संपूर्ण शंकु है इसका कितना हो जाएगा, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसका 729 यानी 9 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। यहाँ पे फिर बाद में अपन बात करते हैं किसी दूसरे की, यानी 2 और 3 वाला जो पार्ट है 2 की, 2 को मिला कितने हो रहे हैं, 5 हो रहती है। कितना हो जाएगा, 125। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब बात करूंगा छोटे वाला टॉप पे जो 2 दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। अभी ये जो टॉप पे दिया हुआ है, क्या ये जो टॉप पे दिया हुआ है इसका क्या दिया हुआ है, ये जो टॉप पे दिया है इसका ऊंचाई 2 दी हुई है, इसकी ऊंचाई 2 दी हुई है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 2 और 3 को मिला के, 2 और 3 को मिला के ऊंचाई कितनी हो रही है, 5 हो रही है। कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो मैं आयतन निकालने के 125 हो जाता है। लेकिन देखिए दोस्तों 125 में से 8 तो इसका ही हो गया ना भाई, 8 तो इसका हो गया। तो बच गया कितना, 117। कितना बच गया, 117 बच गया। अब बात करूंगा, देखो मेरा यहाँ से 2 का तो ले लिया मैंने। अब बात करूंगा तीसरे की, तीनों की मिला के हाइट कितनी हो रही है, 9 हो रही है। लेकिन 2 को मिला के कितनी हो रही है, 5 हो रही है। 2 को मिला के 5 हो रही है। तो देखो 9 को करूँगा 729 हो जाता है, 729 हो जाता है। लेकिन 2 को मिलाकर 125 हो रहा है। तो इसमें से क्या कर दूंगा मैं, 729 में से 125 क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो देखो इसमें से मैंने सीधा 729 में 100 कम कर दिया। कितने बचे, 729 में से 25 और कम कर दूंगा तो कितना बच जाएगा, 724। कितना बच जाएगा, 724। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या अनुपात आ गया है, ये 8:117:724
724 आ रहा है क्या, सॉरी 724 नहीं है, 704 है, क्या आ जाएगा यहाँ पे 704 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पढ़ाया हुआ मेरे द्वारा समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड उसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपना परिवार है उसको और बढ़ाइए, ताकि मैं और भी आपके लिए अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। अगर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बेनाड, उस पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए स्टैटिक जीके की, करंट जीके की और साइंस की, तो आप उस पर जुड़ सकते हो मैथ्स बाय विक्रम बेनाड टेलीग्राम ग्रुप पे। ये अपना यूट्यूब चैनल भी मैथ्स बाय विक्रम बेनाड के नाम से अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हो तो कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पर डेली रात्रि 8 बजे बिना किसी छुट्टी के आपको मैथ्स से रिलेटेड वीडियो मिलेगा। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन आता है दिल्ली गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, अपना यूपी, बिहार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं, एग्जाम अपडेट, किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है सिलेबस में, एग्जाम डेट में, रिजल्ट में, तो वो सभी आपको अपडेट मिलती है अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर और टेलीग्राम ग्रुप है उस पर। तो आप हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।